हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन हो तो आप लोगों को अपने डीएम को माफ़ कैसे करना है। अब ये जो माफ़ी है आपको किस लिए देनी है डीएम को, क्योंकि आप लोगों ने सुना है कि जो डीएम होते हैं वो बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाते हैं, है ना। कई सारे डिवाइन फेमिनिन्स के ये भी सवाल होते हैं कि हमारा जो डीएम है वो मल्टीपल रिलेशनशिप में थे, है ना। और हमसे मिलने से पहले भी वो किसी रिलेशनशिप में थे, मल्टीपल रिलेशनशिप में थे, और हम मिले उसके बाद भी वो थर्ड पार्टी में चले गए, है ना, किसी रिलेशनशिप में चले गए। तो देखो, ये जो प्रॉब्लम है ये दोनों ही डिवाइन फेमिनिन्स को होती है, चाहे वो मेल बॉडी में जो डी ऑफ एनर्जी है वो, और चाहे वो फीमेल बॉडी में जो डी ऑफ एनर्जी है वो, दोनों को ही सेम इशू होता है। और कई बार होता क्या है कि आप लोग अपने ही ट्विन फ्लेम को, अपने ही डिवाइन मिस्क्लाइन को, चाहे वो फीमेल बॉडी में हो चाहे वो मेल बॉडी में हो, डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे आपकी जो ट्विन है, यानी कि आपकी जो डीएम है, वो मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि अवेयरनेस तो होती नहीं है इनिशियल स्टेज में आप लोगों को, जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं डिफरेंट तरीके से बात करने वाली हूँ। पहले मैं जो फीमेल बॉडी की जो डीएफ है उनके लिए बताऊँगी, फिर जो मेल बॉडी की जो डीएफ है उनके लिए बताऊँगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जेंडर का भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसमें भी हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों के अकॉर्डिंग मैं अलग अलग चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ भी प्रॉब्लम क्या है, अगर प्रॉब्लम हम देखें तो ये देखो एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है। इसका आपकी बॉडी से, आपके जेंडर से, आपकी एज से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सोल लेवल की जर्नी है, ठीक है। इसी वजह से आप लोगों के बीच में चाहे कोई भी जेंडर हो, आप लोगों के बीच में चाहे कोई भी एज गैप हो, कोई भी बॉडी शेप हो, कुछ भी हो, आप लोगों को जो एक अट्रैक्शन होता है ना अपने ट्विन के लिए, वो कभी ख़त्म नहीं हो पाता है यहाँ पे, है ना। और जो सोल होता है वो सोल पुल आपको पूरी जर्नी में फील होता रहता है। अब यूनियन में ब्लॉकेजेस क्या होते हैं? अब यूनियन में यही ब्लॉकेजेस होते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप लोग भी आज भी अगर यही गलतियां कर रहे हो तो इसको इमीडिएट से ही करो, अदरवाइज आपका जो यूनियन है ना वो डिले होता जाएगा। देखो कोई फ़ायदा नहीं है यूनियन डिले करने का। आप अगर अपने ब्लॉकेजेस में बैठे हो, चाहे डीएम हो या डीएफ में, दोनों की बात कर रही हो, आप अगर अपने ब्लॉकेजेस में बैठे हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कोई रास्ता नहीं निकलने वाला, ठीक है। लाइक आप स्टक रहोगे एक ही जगह, ना आप किसी और रिलेशनशिप में जा रहे हो, ना आप इस पर्सन के साथ ही आगे बढ़ पा रहे हो, आप स्टक हो बीच में, ठीक है, आप स्टक हो। तो अब कई सारे डिवाइन फेमिनिन्स के सवाल होते हैं कि मैम हमारा जो डीएम है वो तो बहुत ज़्यादा कैरेक्टरलेस है, वो तो इतने सारे रिलेशनशिप में है, ठीक है। एक ऐसे ही मेल बॉडी की डीएफ मेरे पास आए थे, मतलब मेल बॉडी डीएफ एनर्जी मेरे पास आए थे, उन्होंने भी मुझसे सेम सवाल किया कि मेरी जो फीमेल बॉडी में जो मेरी डीएम एनर्जी है उसका मैंने देखा है कि वो बहुत सारे रिलेशनशिप में गई, इतने सारे लड़कों से उसने बात करी, और मैं तो ऐसी लड़की को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऐसी लड़कियां तो मतलब कैरेक्टरलेस होती हैं। तो मैंने कहा देखो, पहली बात तो आप इस तरीके के जो वर्ड्स आप मेरे सामने यूज़ मत करो कि लाइक वो कैरेक्टरलेस है, ठीक है। पहली बात तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए भाई, किसी का भी कोई भी पास्ट हो, है ना। आप होते कौन हो किसी को जजमेंट पास करने वाले? अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप अपनी फ्री विल से आप करो जो करना है ना। लेकिन फिर वापस आओगे कहने के लिए कि मैम यूनियन चाहिए क्योंकि उस पर्सन से हम मूव ऑन कर नहीं पा रहे। तो देखो आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो। आप लोग पता है प्रॉब्लम क्या क्रिएट करते हो? आप लोग 3D की नज़र से हर एक चीज़ देखते रहते हो, 3D की नज़र से, ठीक है। अगर आप 3D की नज़र से आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी को अगर आप देखो ना, तो इससे ख़राब जर्नी आपको कोई लगेगी ही नहीं, है ना। जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स है वो सोचेंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। जिन लोगों के बीच में एज गैप है वो तो सोचेंगे कि भाई शर्म तो है ही नहीं, लाइक इतना सारा एज गैप है उसके बाद भी हम लगे हुए हैं। तो अगर सोसाइटी की नज़र से देखोगे, अगर 3D की नज़र से देखोगे, तो 100% आप इसमें स्टक होने वाले हो। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये एक सोल लेवल की जर्नी है, तो इसको सोल लेवल की नज़र से ही देखो ना। क्यों आप लोग इतने ज़्यादा जजमेंट पास करते रहते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स का सवाल क्या होता है? अच्छा देखो, जो फीमेल बॉडी में जो डीएफ है वो तो फिर भी एक हद तक समझ लेती है, वो तो समझ जाती है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे तो इसी के साथ रहना है, तो ठीक है, पास्ट को लेट गो करते हैं, चलो कोई बात नहीं। अगर वो थर्ड पार्टी में है तो वो लीव करके आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। लेकिन ये जो मेल बॉडी में जो डीएफ एनर्जी होते हैं, इनके लिए तो ये एक्सेप्टेंस भाई बहुत ही बुरा होता है। क्यों? क्योंकि रहते ये लड़कों के बीच में हैं। तो जब लड़कों के बीच में रहते हैं वहाँ भी बैठ के सुनते रहते हैं कि ऐसी लड़कियों से तो कभी शादी मत करना जो मल्टीपल लड़कों के साथ बातें कर चुकी हो, जिसका पास्ट में रिलेशनशिप रह चुका हो, है ना। तो इनके माइंड में डाला क्या जाता है कि हमें शादी करनी है तो एक वर्जिन लड़के से शादी करनी है। सबसे बड़ा ब्लॉक, मैं फिर से बोल रही हूँ, सबसे बड़ा ब्लॉक
ठीक है। क्यों ये ब्लॉक क्यों है? क्योंकि डिवाइन आपको इन्हीं सब चीज़ों से ऊपर उठाना चाहते हैं। अनकंडीशनल लव का मतलब समझो। सबसे पहले आप लोग, अनकंडीशनल लव का मतलब होता है कि आप सामने वाले को प्यार कर रहे हो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी ब्लेम या गेम के, बिना किसी ब्लेम गेम के, बिना किसी जजमेंट के आप उसको लव कर रहे हो, ठीक है। और यहीं पे मोस्ट ऑफ द जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे वो फीमेल बॉडी में हो, दोनों यहीं पर आकर स्टक होते हैं कि मैम हम तो अपने ट्विन को माफ़ ही नहीं कर पा रहे। ऐसे ही एक डीएफ थी, उनका कमेंट आता रहता था हमेशा मेरे हर एक वीडियो के नीचे कि अगर मुझे पता चल गया कि मेरा जो डीएम है वो किसी और के साथ फिजिकल हुआ है, तब तो फिर मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसा डीएम। तो फिर मैं तो ऐसे लोगों को सिर्फ एक ही जवाब देना चाहती हूँ कि आप बैठे रहो अपने ब्लॉकेजेस में। सबसे पहले समझने की कोशिश करो भाई, आप और आपके ट्विन अलग नहीं हो, आप दोनों सेम सोल हो। समझो पहले। अगर आप लोग अपने आप को वननेस में नहीं देखोगे, अगर आप लोग ऐसे ड्युअलिटी में अपने आप को देखोगे कि वो अलग है मैं अलग हूँ, तो ऐसे ही जो ब्लेम गेम है ना, ये पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा और यूनियन हमेशा स्टक रहेगा। समझे? तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो कि आप दोनों सेम सोल हो, और फिर दूसरी चीज़ ये एक्सेप्ट करो कि जब सेम सोल यहाँ पर आती है, लाइक ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, सेम सोल होते हैं, है ना। आधी बॉडी में एक बॉडी में आधी सोल होती है, दूसरी बॉडी में आधी सोल होती है, एक फीमेल में एक मेल में, ठीक है, होते लेकिन दोनों सेम सोल ही हैं। तो जब आप लोग ही अपना कॉन्ट्रैक्ट ऊपर से लिखवा कर आए थे कि हम नीचे जा रहे हैं, हमारा कर्मा बहुत सारा है, कुछ कर्मा मेरी आधी सोल हील करेगी, कुछ कर्मा मैं हील कर लूँगा, ऐसे करके जब आप लोगों ने डिसाइड किया था, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स का मतलब क्या होता है? जब कर्मा बहुत ज़्यादा होता है और डिवाइन के साथ आपको एक मोक्ष चाहिए होता है, तो उसके लिए ही तो आप लोग अपना सारा कर्मा जल्दी जल्दी फिनिश करने के लिए तो आप दो बॉडीज़ में आते हो। समझने की कोशिश करो। तो आपका जो डीएम है, जो वो मल्टीपल रिलेशनशिप में गया है, क्यों गया है? अब आपका ही तो कर्मा हील करने के लिए गया है। अपना कर्मा तो उसका भी कर्मा है प्लस आपका भी कर्मा है। आप ज़रा पहले समझने की कोशिश करो। चाहे फीमेल बॉडी में डीएम एनर्जी हो, चाहे मेल बॉडी में डीएम एनर्जी हो, अगर ये दोनों ही मल्टीपल रिलेशनशिप में गए हैं तो वो अपना कर्मा साइकिल वहाँ पे हील करने के लिए गए थे, उनके साथ में इनका कुछ कर्मा था। समझने की कोशिश करो। आप लोग क्या करते हो? अपनी ईगो में बैठे हो, नहीं हम तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, ऐसी लड़की तो हमें चाहिए ही नहीं, हमारे घर वाले क्या कहेंगे कि लड़की तो कैरेक्टरलेस है। भाई अगर आप ऐसे जजमेंट पास करोगे ना, तो सॉरी टू से, लेकिन आप अपनी जर्नी में ना आप कंप्लीशन की तरफ नहीं जा पाओगे, क्योंकि यही आपका ब्लॉक है। आपको यहाँ से उठना पड़ेगा, आपको 3D की चेतना से ऊपर उठना पड़ेगा, आपको 5D में शिफ्ट होना पड़ेगा। 5D में क्या है? 5D में सिर्फ वननेस है। 5D में वहाँ पे कोई ब्लेम गेम नहीं चलता, वहाँ पे कोई जजमेंट नहीं चलता कि अरे ये इसने इससे क्यों बात कर ली, उसने इससे क्यों बात कर ली। आप कभी डीएम लोगों को देखो, जब डीएम लोगों को भी अगर पता चल जाता है ना कि मेरी जो डीएफ है वो मैरिड है, या फिर जो मेरी डीएफ है वो भी किसी रिलेशनशिप में रह चुकी है, वो कभी जजमेंट नहीं देते। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं खुद एक डीएम एनर्जी हूँ। मतलब वैसे तो मेरी जो ट्विन है, मेरी जो डीएफ है, वो तो कभी गए नहीं इन सब चीज़ों में, ठीक है। बट अगर वो जाते भी, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मुझे कभी जलन महसूस नहीं हुई। अभी जैसे मैंने आप लोगों को रिसेंट में बताया था ना कि मैं डीएम एनर्जी हूँ, तो अभी देखो अब सारी चीज़ें मेरे सामने धीरे धीरे करके ओपन हो रही हैं। डिवाइन की जो अवेयरनेस है मुझे धीरे धीरे करके मिल रही है ना। तो मैंने जो नोटिस करी थी कि जब मेरी जो फ्रेंड थी, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, मैंने आपको एक बहुत पहले किसी वीडियो में मैंने आपको बता रखा होगा कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो मेरे ट्विन के पीछे पड़ी हुई थी मैरिज करने के लिए, और मुझसे ये कह रही थी कि तुम शादी करवा दो, मतलब अब उसकी शादी मेरे से करवा दो। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मुझे थोड़ा हर्ट तो हुआ, लेकिन मैं पीछे हट गई। वहाँ पे मैं पीछे सेंस में हट गई कि भाई ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो कर ले, मेरा क्या जा रहा है। मैं तो इस सेंस में पीछे हट गई। मैं तो खुद ही चाहती थी कि डिवाइन मुझे मेरे ट्विन से डिटैच कर दें, ताकि मैं किसी दूसरे रिलेशनशिप में खुद ही खुश होकर जाऊँ। भाई मुझे नहीं चाहिए ये सब टैंट्रम, और डीएम लोग ऐसे ही होते हैं, उनको नहीं चाहिए होता ये सब टैंट्रम। मैं खुद अपनी अवेयरनेस आपको बता रही हूँ, मैं खुद अपने ट्विन को कभी भी चेज़ नहीं करना चाहती थी। मुझे मतलब मैं इतनी अवेयर हूँ, ठीक है, मैं इतनी अवेयर हूँ कि जितनी भी चेजिंग मैंने अपने ट्विन को करी है, ठीक है, वो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे फोर्सफुली करवाया जा रहा हो, ठीक है। मैं नहीं करना चाहती थी, मेरी सोल बार बार मुझे डिनाई कर रही थी, नहीं तुम ऐसी हो ही नहीं, तुम क्यों चेज़ कर रही हो। और जब जब मैं उसको लंबे चौड़े मैसेजेस लिखती, है ना, क्योंकि देखो डीएम हो या डीएफ हो, जब चेजिंग में आते हैं तो वो लोग ऐसे ही सेम पैटर्न को रिपीट करते हैं, है ना। तो जब मैं अपनी डीएफ को ऐसे लंबे चौड़े मैसेजेस लिखती, ठीक है, तो मुझे ना मेरी सोल अंदर से ऐसे डिनाई करती कि नहीं तुम क्या कर रही हो। मेरा खुद भी मन नहीं करता कि मैं कर क्या रही हूँ। भाई मैं तो ऐसी थी ही नहीं कि मैं किसी लड़के को चेज़ करूँ, तो मैं इसको क्यों चेज़ कर रही हूँ। चेजिंग तो कभी मेरे अंदर थी ही नहीं किसी भी इंसान के लिए। मेरा तो सिंपल सा था, बात करनी है तो करो, अदरवाइज को। तो डिवाइन से भी पता है अपने अपनी हीलिंग से बचने के लिए,
ठीक है। इस जर्नी से रन करने के लिए मैंने डिवाइन से एक नहीं कई बार कहा था अपनी जर्नी में कि प्लीज़ अगर ये जो मेरा ट्विन है, अगर इसको मेरे साथ नहीं रहना तो इसको मेरी लाइफ से आप निकाल दो ना। आप क्यों बार बार मुझे सेम साइकिल में रिपीट कर रहे हो? आप क्यों बार बार मुझे एक ही इंसान के अराउंड आप मुझे खड़ा कर देते हो? क्यों? या तो उस इंसान को आप कंप्लीटली मेरी लाइफ में लेकर आ जाओ, या फिर आप मेरी लाइफ में कोई और इंसान भेज दो। भाई मुझे मेरा सुकून चाहिए, मुझे किसी को चीज़ नहीं करना है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब ये सारी चीज़ें थी तो यहाँ पे जैसे कि मैं अपने ट्विन को देखती कि होता है लाइक मतलब जो डीएफ हो या डीएम हो, जब वो लोग अवेकनिंग में नहीं होते हैं ना, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, चाहे डीएम हो या डीएफ हो, जब वो अवेकनिंग में नहीं होते हैं ना तो वो जाएंगे। मतलब वो भी जाकर जो डिवाइन फेमिनाइन है ना, वो भी सोलमेट एनर्जी को ढूंढने लगती है, उनको भी सोलमेट एनर्जी मिलने लगती है, तो वो सोलमेट से बात करने लग जाते हैं। तो मुझे पता चल जाता था कि मेरे जो डीएम है, आई मीन सॉरी, मेरे जो डीएफ है, अभी वो इंस्टाग्राम पर उन्होंने किसी नए इंसान को फॉलो किया है। मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरे अंदर वो जेलसी कभी नहीं आई अपने ट्विन के लिए कि लाइक वो क्यों दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं शायद इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई देखो, हर इंसान की अपनी फ्री विल होती है, अपनी चॉइस होती है। अगर वो जा रहे हैं तो उसको जाने दो, आप उसको नहीं रोक सकते। लेकिन डीएफ के साथ में प्रॉब्लम क्या है, डीएफ के साथ में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और जो कि मेल बॉडी में डीएफ है उनके साथ में तो और भी ज़्यादा होता है। उनके साथ में और भी ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उनके साथ में इशू क्या होता है, एक तो पहली बात तो वो मेल हैं, है ना। तो सोसाइटी की कुछ कंट्रोलिंग है लड़कों के लिए कि तुम्हारी जो वाइफ है वो ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी जो वाइफ है उसमें ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मतलब उन लोगों ने क्या किया है, लड़कों को एक लिस्ट बना के दे दी है कि तुम्हारी जो वाइफ है वो कम बोलनी चाहिए, तुम्हारी जो वाइफ है घर के सारे काम करनी चाहिए, तुम्हारी जो वाइफ है वो घूंघट में रहनी चाहिए, तुम्हारी जो वाइफ है वो किसी लड़के से बात ना करे, है ना। तो मतलब जैसे कि अब यहाँ पे मैं अपनी डीएफ की कुछ बातें आपको बताऊँगी कि एक बार ऐसे मैंने अपनी डीएफ को जब बोला कि मेरा तो एक मेल बेस्ट फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझसे क्या बोला कि एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मतलब मुझे उस टाइम पे तो बहुत ख़राब लगा। मैंने कहा ये कैसी सोच है इनकी, क्योंकि हमारे बीच में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे और मेरे बेस्ट फ्रेंड के बीच में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो हमारी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है कि लाइक वो तो मेरे बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोचता। तो मैंने कहा कि ये मेरे ट्विन की कैसी सोच है। तो फिर मैंने वहाँ पे क्या फाइंड किया कि उनको अटैचमेंट इशू बहुत ज़्यादा है। लाइक उनको एक फियर ऑफ लॉस है, आप कह लो, ठीक है। डीएफ को भी फियर ऑफ लॉस होता है, दोनों ही ट्विन्स को होता है, समझ रहे हो। तो लेकिन जो डीएम एनर्जी होती है ना, वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल होती है, वो थोड़ी सी ऑलरेडी डिटैच होती है, तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो डीएफ होती है ना, वो एक्सप्रेस कर देती है, मतलब वो दिखा देती है कि उसको कितना फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। और जो मेल बॉडी डीएफ होते हैं वो तो और भी ज़्यादा हाइड कर लेते हैं खुद को, वो तो अंदर से उनको बहुत 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 फ़र्क पड़ रहा होता है, लेकिन वो ऊपर से नहीं दिखाएंगे कि उनको फ़र्क पड़ रहा है ना। तो मेल बॉडी जो डीएफ होती है वो थोड़ी सी मिक्स काइंड ऑफ आप कह सकते हो, एक मिक्स एनर्जीज में होती है वो। क्योंकि देखो, एक तो पहली बात तो वो मेल बॉडी में है, तो उसके अंदर थोड़े मैस्कुलाइन ट्रेट्स भी होते हैं। दूसरा है तो वो फीमेल, है तो वो डीएफ एनर्जी, तो उसके अंदर थोड़े से जो इमोशंस की फॉर्म में आप कह लो कि उसके अंदर क्या होते हैं, फेमिनिन के ट्रेट्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो प्योर डीएफ होती है फीमेल बॉडी में, तो वो तो फिर भी मतलब अंडरस्टैंड कर लेती हैं कि चलो कोई बात नहीं, मतलब एक तो पहली बात तो इतनी इमोशनल होती हैं, फिर दूसरा वो फीमेल बॉडी में भी होती है, तो वो यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हैं कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मेरा जो ट्विन है अगर वो है भी किसी थर्ड पार्टी में भी है, मैरिज में भी है, या उसका कोई पास्ट भी रह चुका है, तो आई अंडरस्टैंड, मैं उसको माफ़ करती हूँ। लेकिन सिर्फ वही डिवाइन फेमिनाइन्स माफ़ करती हैं जो कि हील्ड होती हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, जिन्होंने हीलिंग कर रखी है। लेकिन जो अभी भी वुंडेड डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, चाहे वो मेल बॉडी में चाहे फीमेल बॉडी में, इनके अंदर हमेशा एक आपको जजमेंट देखने के लिए मिलेगा, नहीं मेरा तो जो डीएम है, मेरी तो जो डीएम है वो कैसे चली गई किसी थर्ड पार्टी में, कैसे कैसे उसके मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप्स हैं, कैसे कैसे वो इतने लड़कों के साथ में रिलेशनशिप में थी। आप देने लगती हूँ वहाँ पे जजमेंट। ऐसे एक बार क्या हुआ था कि मैंने एक वीडियो मैंने बना रखी थी, उसमें मैंने लिखा था कि मेल बॉडी जो डीएफ एनर्जी होती है वो कैसी होती है ना। वो मल्टीपल मेल बॉडी में जो डीएम एनर्जी होती है वो कैसी होती है, कैसे वो लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाते हैं। तो उसमें एक मेल बॉडी डीएफ ने क्या कमेंट करा था कि आप अपनी व्याख्या को आप अपने पास ही रखो। आप समझ रहे हो, आप उसको अपनी डीएम को आप कितना इंसल्ट कर रहे हो, वो भी आप पब्लिकली आप उसको इंसल्ट कर रहे हो अपनी डीएम को, आपको शर्म नहीं आ रही है। पहली बात तो मुझे लगता है वो डीएम या डीएफ का लेबल हटा दो। जनरली आपकी सोच कितनी घटिया है कि आप एक लड़की को इस बिहाफ पे जज कर रहे हो। अरे भाई, यहाँ पे 3D में जो इंसान जिसके साथ जितने टाइम भी रहता है, सबका अपना एक कर्मा साइकिल होता है। क्यों नहीं समझते हो? हर किसी को सोल की नज़र से आप लोग क्यों नहीं देखते हो? क्यों इतने जजमेंट पास करते हो? पहली बात तो देखो, जो ऐसे जजमेंट देते हैं ना, या तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होते हैं, मैं सीरियसली बता रही हूँ, और या फिर वो ट्विन फ्लेम होते ही नहीं है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स ना इतने अंडरस्टैंडिंग होते हैं, मैं सीरियसली बता रही हूँ। उनको अपने डीएम और डीएफ की वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना कि वो पब्लिकली तो अपनी डीएम और डीएफ के लिए ऐसे कमेंट्स नहीं कर सकते। मैं सीरियसली बता रही हूँ। मतलब मैं सुन के मेरा दिमाग हिल गया कि भाई कैसा बंदा है कि मतलब चलो ठीक है, तुम्हारी डीएम है वो कोई भी है, भले तुम ट्विन फ्लेम जर्नी में ना भी हो, तो भी फिर भी किसी लड़की के लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। अच्छा लगता है।
खुद ही सोचो कि भाई अगर वो गई भी है तो पहली बात तो ये उसकी अपनी फ्री विल है। अगर वो गई है, पहली बात तो आपको कोई राइट नहीं है उसको कुछ बोलने का, उसकी अपनी लाइफ है, वो चाहे जो करे। दूसरी बात, अगर वो गई भी है तो उसका अपना कर्मा है, ठीक है। और अब ये सारी बातें मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक डीएम एनर्जी में हूँ। आप लोगों के मन में अगर ये चीज़ें आ रही हो तो इसको करेक्ट करना। मैं आप लोगों को सिर्फ अपने ब्लॉक्स को हील करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप अपने ट्विन के लिए ऐसे जजमेंट पे पास करते हो ना, जब तक आपका एक प्योर अनकंडीशनल लव आपके ट्विन के लिए बाहर निकल कर नहीं आएगा ना, तब तक सेम पेज पर कभी नहीं आ पाओगे, तब तक यूनियन नहीं हो पाएगा इस 3D में आप लोगों का। तो अब यहाँ पे जो डीएफ होती है, उनको अपने डीएम से मेन इशू क्या होता है? पहली बात कि चाहे मेल बॉडी में डीएफ हो चाहे फीमेल बॉडी में, दोनों की बात कर रही हूँ, इनको इशू क्या होता है कि मेरे डीएम ने तो मुझे पास्ट में बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर ली और मुझे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया और मुझे छोड़कर वो थर्ड पार्टी में चले गया, ठीक है। एक तो ये इशू होता है पहला, ठीक है। माइंड में एक जजमेंट आ जाता है, उसने ऐसा क्यों किया, वो बेकार है, वो गलत है, वो कैरेक्टरलेस है अगर वो मल्टीपल रिलेशनशिप में गए। भाई आप समझने की कोशिश करो, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रोमांटिक जर्नी में नहीं हो, आप किसी सोलमेट जर्नी में, आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में नहीं हो, समझे। आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, यहाँ पे आपका ट्विन सिर्फ आपको मिरर करता है, समझे। अब यहाँ पे मोस्टली बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनाइंस है ना, वो अपने डीएम की लाइफ में थर्ड पार्टी खुद ही मैनिफेस्ट कर लेती हैं, डर की वजह से कहीं मेरा जो डीएम है वो कहीं मुझे छोड़ के किसी और के पास ना चला जाए, ठीक है। तो होता क्या है, आपका ट्विन तो आपका मिरर है, तो आपको मिरर करके दिखा देता है कि लो भाई तुमने फियर जनरेट किया, मैंने वो करके दिखा दिया। अब चाहे आप मेल बॉडी में डीएफ हो चाहे आप फीमेल बॉडी में डीएफ हो, अगर आपके अंदर डर है कि मेरी जो डीएम है या मेरा जो डीएम है वो कहीं किसी थर्ड पार्टी में ना चला जाए, किसी से मैरिज ना कर ले, किसी के साथ रिलेशनशिप में ना चला जाए, 100% लिख के रख लो, वो आपको वही चीज़ करके दिखा देगा, क्योंकि मिररिंग चलती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ऐसा नहीं होता है कि वो कैरेक्टरलेस है, आपका ट्विन आपका मिरर है, आप दोनों सेम सोल हो, कोई डिफरेंट सोल नहीं हो कि यहाँ पे कोई चीटिंग चल रही है, ठीक है। चीटिंग जैसा कुछ नहीं होता ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन फ्लेम जर्नी में मिररिंग होती है, आप जिस वाइब्रेशन पे रहोगे सामने वाला सेम आपको उसी फ्रिक्वेंसी में नजर आएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सामने वाले के अपने कुछ ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं। भाई अगर डीएम भी आपसे फियर में आ रहा है, डीएम भी आपसे रन कर रहा है, डीएम को भी आपके साथ नहीं रहना, तो वो ट्राई करेगा ही ना किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाने की, लेकिन हाँ वो रिलेशनशिप कभी टिकेगा नहीं, ये समझ लो। अब जैसे मेरे साथ ही हुआ कि मेरा वो ट्रेट ही नहीं था कि मैं किसी लड़के को फॉलो करूँ, मैं किसी लड़के को चेस करूँ, है ना, क्योंकि मैं अट्रैक्शन में बिलीव रखती थी, मैं कभी चेजिंग में बिलीव नहीं रखती थी। और मैं थोड़ी मैनिपुलेटिव थी एक्चुअल में कि लाइक चीज़ें अगर मेरे हिसाब से चल रही हैं देन ओके, अदरवाइज ख़त्म करो। तो ये वाला सीन था मेरा। तो इस चक्कर में मैंने अपने ट्विन से बहुत ज़्यादा रन किया इस जर्नी में, इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा मैंने रन किया अपने ट्विन से, समझ रहे हो, बहुत रन किया कि मैं इससे बस कैसे भी करके इससे निकल लूँ, इससे भाग जाऊँ, मैं भले ही किसी और से शादी कर लूँ लेकिन इसके साथ मुझे नहीं रहना। क्यों? क्योंकि वो जो कनेक्शन की जो इंटेंसिटी थी ना, और फिर जब मैं उसको 10 मैसेजेस करूँ उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता था। क्यों? क्योंकि मैं चेजिंग में थी। चेजिंग में क्यों थी? क्योंकि मेरी अवेकनिंग पहले हुई थी, इसलिए मैं चेजिंग में थी। जिसकी अवेकनिंग पहले होती है वो पहले चेजिंग में आता है, चाहे डीएम हो या डीएफ हो, समझे। तो मेरे साथ क्या था, अब एक डीएफ जो होती है वो तो फिर भी चेज कर लेती है, लेकिन जो डीएम होता है ना, वो जितनी बार चेस करेगा उतनी बार उसका ईगो यहाँ पे टूटेगा, उतनी बार ईगो टूटेगा। तो मेरे साथ क्या होता था, मैं जितनी बार अपनी डीएफ को चेस करती, मन तो करता मैं खुद को ही दो थप्पड़ लगा लूँ कि भाई मैं क्या हरकतें कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मैं तो सब करना भी नहीं चाह रही हूँ, क्यों कर रही हूँ मैं ये सब चीज़ें। मेरे साथ होता क्या था एक्चुअल में, मैं बैठी हूँ, मैं बहुत नॉर्मल बैठी हूँ, ठीक है, अपना काम कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, अचानक से मेरे माइंड में जैसे लगता है जैसे किसी ने थॉट डाला, कॉल करो उसको। अचानक से, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं कोई मजाक नहीं करी, कोई झूठ नहीं बोल रही। ऐसे अचानक से मुझे मेरे माइंड में जैसे लगता था कोई थॉट डालता था कि उसको कॉल करो और कॉल करके उसको इतनी बातें सुना दो। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं कॉल करती और कॉल करके उसको मैं इतनी सारी बातें सुना देती, मतलब चीज़ें मेरी कंट्रोल में नहीं थी। और यही होता है डीएम लोगों के साथ में। कभी कभी जब डीएम लोग आपके साथ कुछ बदतमीजी कर देते हैं, आपको उल्टा सीधा कुछ सुना देते हैं या फिर आपको इग्नोर कर देते हैं ना, तो वो अपने मन से नहीं कर रहे होते हैं, उनसे एक डिवाइन फोर्स करवाया जा रहा होता है। तो मेरे साथ में क्या हुआ, ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे भी कोई डिवाइन फोर्स है जो पुश कर रहा है कि तुम ये चीज़ करो, और मैंने कर दी। अब करने के बाद फिर मैं बैठ के गिल्ट में कि मैंने क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं तो चीज़ करना ही नहीं चाह रही थी। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप लोग एक चीज़ सबसे पहले समझो कि आपके अंदर जो भी फियर्स हैं, ठीक है, आपके अंदर जो भी फियर्स, जो अंदर जो फियर होते नहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, भले आप ऊपर से कितना भी स्ट्रॉन्ग बन लो, लेकिन अंदर जो फियर्स होते हैं ना कि कहीं मेरा जो ट्विन है, मेरी जो डीएम है वो कहीं और ना चली जाए। आप लोगों ने ये चीज़ कभी नोटिस किया कि डीएम कभी तो, मतलब डीएम को फियर नहीं होता कि मेरी डीएफ कहाँ जा रही है, डीएम को हमेशा पता होता है कि वो कहीं नहीं जाएगी। और जब उनको फियर नहीं आता आपको खोने का, तो आप किसी थर्ड पार्टी में आप टिक भी नहीं पाते हो, भले आप सोलमेट से कितना भी बातें कर लो, आपको मन ही नहीं करेगा बातें करने का। क्यों? क्योंकि डीएम के अंदर वो ब्लॉकेजेस है ही नहीं, डीएम को फियर है ही नहीं, मतलब डीएम को वैसा वाला फियर है ही नहीं कि आप किसी थर्ड पार्टी में जाओगे। डीएम को पता है कि भले किसी से भी बात कर ले,
लेकिन ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, बट स्टिल उनके अंदर एक फ़ियर होता है। एक फ़ियर ये होता है, अगर आप एकदम से अचानक से गायब हो जाते हो तो डीएम को फ़ियर आने लगता है, भले वो कितना भी आराम से भी बैठा हो, उसको फ़ियर आने लगता है कि कहीं वो मुझे छोड़ के चली ना जाए। उनको जो फ़ियर आता है ना डीएम को, वो ये वाला फ़ियर होता है कि कहीं वो मुझे छोड़कर चली ना जाए, ना कि कहीं वो किसी और के साथ ना चली जाए। उनको ये अच्छे से पता होता है कि उनका जो लव है वो सिर्फ आपके लिए है और आपका जो लव है सिर्फ उनके लिए है। तो उनको पता होता है, उनको फ़ियर नहीं होता कि आप किसी थर्ड पार्टी में जाओगे, उनको बिल्कुल फ़ियर नहीं होता। आप लोग जितने भी हो जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे। आपके डीएम को कभी फ़ियर नहीं होता कि आप किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उनको कोई मतलब नहीं है। सेम ऐसे ही मेरे साथ था। मेरे ट्विन मैं देखती थी, वो जैसे कि उस टाइम पे जैसे मैं डिस्टॉर्टेड फॉर्म में थी, है ना, तो मेरे उस टाइम मेरी डीएफ मुझे मिरर कर रही थी। तो जैसे मैं क्लब वगैरह जाती तो मैं उनको भी देखती जाते हुए कि वो भी जा रहे हैं क्लब, तो मैं देखती, फिर वो मुझे वीडियो कॉल करके दिखाते, वो मुझे मिरर कर रहे थे बेसिकली, है ना, तो वो मुझे वीडियो कॉल करके दिखाते कि देखो मैं क्लब में हूँ। तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो एक दो मतलब एक फ्रेंड थी मेरी, उस टाइम पे मैं उससे अपनी जर्नीज़ वगैरह शेयर करती थी, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं था कि किससे शेयर करना किससे नहीं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो वो क्लब जा रहा है, तो उसने मुझसे बोला कि क्या तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जो बंदा है वो ऐसे क्लब जा रहा है, वहाँ पे कितनी सारी लड़कियाँ होंगी। मैंने कहा यार अगर वो जा भी रहा है, अगर लड़कियाँ हैं भी तो मैं क्या कर लूँगी, मुझे क्या ही मतलब है उससे, मैं कौन सा उसको देखने जा रही हूँ। मुझे किसी को इस लेवल का चीज़ नहीं करना भाई कि मतलब मैं उसकी पर्सनल लाइफ में घुसूँ। उसको जिससे बात करनी है वो आराम से बात करें, कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ें थी मेरे। तो समझने की कोशिश करो, यहाँ पे किसी को भी ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, चाहे वो आप हो, चाहे वो आपकी डीएम हो या डीएफ कोई भी हो, समझ गए, चाहे डीएम हो या डीएफ। ये बात दोनों के लिए ज़रूरी है कि अगर जजमेंट आपके अंदर है अपने ट्विन के लिए तो उसको आप जितनी जल्दी हो सके हील कर लो। अदरवाइज़ आप लोग कभी कभी सोचते हो ना कि अभी और क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं हमारे यूनियन में, क्यों नहीं हो रहा यूनियन। अक्सर डिवाइन फेमिनिन्स भी मेरे से आकर बोलती है कि मैम हमारा जो डीएम है वो तो किसी थर्ड पार्टी में है, वो तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में है, वो तो कभी इससे बात करते कभी उससे बात करते, उसकी लाइफ में तो कोई और लड़की है ना। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अपनी जेलस वाला जो इशू है उसको आप हील करो। आपको इतना ट्रस्ट देखो होना चाहिए अपने डीएम पे, क्योंकि अगर देखो ये फियर रहेगा ना आपके अंदर कि कहीं वो किसी और के साथ ना चला जाए, तो वो पर्सन आपको वही चीज़ करके दिखाएगा। तो आपका जो ट्विन है वो आपका मिरर होता है जर्नी में, ठीक है। जब तक आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं होती है तब तक आपका जो ट्विन है वो आपका मिरर है। आप कुछ भी सोचो उसके बारे में कि वो तो ऐसी है या फिर वो तो ऐसा है ना, अपने डीएम के बारे में आप कुछ भी सोचो तो वो आपको वही चीज़ मिरर करके दिखाएगा, समझे। आपका जो ट्विन है वो आपके इनर वुंड्स को मिरर करता है, जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको बोला, ठीक है। आपके अंदर कोई भी फियर आएगा, ठीक है, आपके अंदर कोई भी फियर है, कोई भी वुंड है, तो वो सामने वाला पर्सन उस चीज़ को मिरर कर देगा। अक्सर आप लोग, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अक्सर आप लोग क्या करते हो, क्या गलतियाँ करते हो, चाहे मेल बॉडी में डीएफ हो चाहे फीमेल बॉडी में डीएफ हो, दोनों की बात कर रही हूँ। अक्सर गलतियाँ क्या करते हो आप लोग ये सोचते हो कि वो पर्सन जो है कहीं वो किसी और से तो नहीं बात कर रहा होगा, कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं चला गया होगा, कहीं वो किसी और के साथ में रिलेशनशिप में तो नहीं है, कहीं वो शादी ना करने लगे। और सीरियसली मैं बता रही हूँ, इधर साइड जो डीएम है ना वो चीज़ को कर भी देते हैं, और वो किस कॉन्शियस में आके करते हैं। अब मैं भी शायद, मेरी जो डीएफ थी उनको ये फियर रहा हो सकता है कि मैं किसी थर्ड पार्टी में ना चली जाऊँ, है ना। तो यहाँ पे मेरे रन करने के देखो दो रीजंस थे। पहला तो मैं उनके ही वुंड्स को मिरर कर रही थी, ठीक है, उनके वो जो वुंड्स थे अंदर के, उनके जो फियर्स थे कि कहीं मैं किसी और के साथ ना चली जाऊँ या फिर मैं कहीं मेरा कुछ ऐसा वैसा कोई सीन ना हो। तो देखो पहली बात तो जो डीएम होते हैं वो ये वाले जो वुंड्स होते हैं उनको मिरर कर देते हैं। दूसरा कि जो डीएम होते हैं ना वो खुद ही मतलब रन कर रहे होते हैं अपने डीएफ के साथ में, ठीक है, वो खुद ही रन कर रहे होते हैं। और देखो एक डीएम एनर्जी भले उसकी अवेकनिंग पहले हुई हो, लेकिन रहेगा तो वो डीएम ही ना, उसकी जो ट्रेड्स हैं वो तो डीएम के ही रहेंगे ना, भले ही उसकी चेजिंग पहले हो गई। लाइक जैसे कि यूजुअली आप देखते हो कि डिवाइन फेमिनिन चेज करती है क्योंकि वो पहले अवेकन होती है। तो मेरे केस में क्या हुआ कि मैं एज अ डीएम, मेरी अवेकनिंग पहले हुई, मैंने चेज करना स्टार्ट किया, लेकिन वुंड्स और ट्रिगर्स तो मेरे अंदर वो डीएम वाले ही रहेंगे ना। तो यही चीज़ें होती है। बेसिकली जो डीएम एनर्जी होती है उसको इतना फियर नहीं रहता कि मेरी जो डीएफ है वो कहीं किसी और के साथ में ना हो। उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है खुद में कि अरे नहीं, मेरे से बेस्ट कहाँ उसको कुछ मिलेगा, मेरे से बेटर कोई ऑप्शन उसको मिल ही नहीं सकता। तो अगर वो देखते भी है ना कि डीएफ किसी और से बात कर रही है, तो वो आपको ऊपर से नहीं दिखाएंगे, ठीक है। वो अंदर से अपने, उनको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं वो तो कहीं और नहीं जा सकती है या कहीं नहीं जा सकते। तो ये वाली चीज़ें होती हैं। और डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है उनको, और वो कहीं ना कहीं फियर्स में आ जाते हैं कि पक्का मेरा जो ट्विन है वो कहीं ऐसा ना हो कि किसी और के साथ में चला जाए। तो ये वाला जो चीज़ होता है ना, इसको आप लोगों को हील करना है। तो यहाँ पे क्या है, अब अगर आप लोग जजमेंट देने लगो कि मेरा जो ट्विन है वो तो मल्टीपल रिलेशनशिप में है,
ठीक है। मेरा जो डीएम है वो तो पास्ट में इतने सारे लोगों के साथ में रिलेशनशिप में रह चुका है, क्या पता उसका फिजिकल रिलेशनशिप भी हो। फिर आप लोग देने लगते हो जजमेंट। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मे बी शायद उसका वो कर्मा हो, और मे बी क्या वो कर्मा ही होता है उनका, वो उनका कर्मा ही होता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो जजमेंट देना बंद करो, क्योंकि जब आप लोग जजमेंट देते हो ना तो आप डिवाइन को क्या बताने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इस हीलिंग को रेजिस्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैं इस हीलिंग को रेजिस्ट कर रही हूँ, मैं हीलिंग नहीं करना चाहती, इसलिए मैं जजमेंट पास कर रही हूँ अपने ट्विन के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी लेकर आनी है, क्योंकि जब आप लोग फॉरगिवनेस करते हो ना अपने ट्विन को कि चलो कोई बात नहीं, अगर वो गए भी हैं थर्ड पार्टी में, अगर वो गई भी है थर्ड पार्टी में, तो वो मेरे और उसके कर्मा ही थे, वो उन कर्मास को बैलेंस करने के लिए गई थी, है ना। तो जब आप इस चीज़ के साथ आप ये इंटेंशन लेकर आते हो, जब आप उस एनर्जी को रिलीज़ करते हो, ठीक है, तो क्या होता है आपका जो यूनियन है वो किसी नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप लोग यहीं पे स्टक हो, आप फॉरगिव नहीं कर रहे हो, आप उसको माफ़ नहीं कर रहे हो और सिर्फ उसको जज कर रहे हो बैठ के, तो आप अपनी ही हीलिंग को ब्लॉक कर रहे हो डिवाइन फेमिनिन्स। अब ये जो जजमेंट है इसको रिलीज़ करना ज़रूरी क्यों है? अब आप लोगों के अंदर सवाल आ रहे होंगे कि क्यों हम इस जजमेंट को रिलीज़ करें। देखो, एक चीज़ को ध्यान रखो, यूनियन कभी भी किसी परफेक्ट पर्सन के साथ में नहीं होता है। ठीक है। यूनियन हमेशा हीलिंग के साथ में होता है, एक हील्ड एनर्जी के साथ में होता है। ठीक है। अगर आप ये सोचो कि सामने वाला परफेक्ट बनकर आएगा तभी हमारा यूनियन होगा, ऐसा नहीं होता। जब अंदर से आप हील होते हो ना, यूनियन तभी होता है। ठीक है। तो पास्ट को अगर आप लोग बैठ के होल्ड कर रहे हो अभी भी कि लाइक मेरा जो ट्विन है वो तो इतने सारे रिलेशनशिप में रह चुका, ठीक है, मेरी जो डीएम है वो तो इतने सारे लड़कों के साथ रह चुकी है, तो अगर आप लोग उसके पास्ट को बैठ के आप जज कर रहे हो, भाई पास्ट में वो इंसान कैसा था उसको छोड़ो, अभी प्रेजेंट में वो कैसा है ये देख लो ना आप। हाँ, आप किसी के मिस्टेक से उसकी पूरी लाइफ को जज नहीं कर सकते हो कि लाइक वो इंसान कल भी गलत था तो वो आज भी गलत रहेगा तो वो परसों भी गलत रहेगा, ऐसा नहीं होता है। इंसान बदलता है, वो अपनी हीलिंग करता है, वो अपने आप को चेंज करता है। तो अगर आप उसको अपने टर्म्स पे बैठ के जज करने लगे कि अरे पास्ट में तो वो ऐसा था तो अभी भी वो वैसा ही होगा, क्या पता आगे जाके भी वैसा हो, तो ब्लॉक उस पर्सन में नहीं है, ब्लॉक आप में है, क्योंकि सोच आपकी ख़राब है, सोच आपकी ब्लॉक क्रिएट कर रही है ना। तो पास्ट को होल्ड करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। पास्ट को अगर आप होल्ड करोगे तो वो आपके प्रेजेंट कनेक्शन को तो देखो 100% वो ब्लॉक करेगा ही करेगा। अभी फॉरगिवनेस का जो रियल मीनिंग है वो क्या है? ठीक है, फॉरगिवनेस का रियल मीनिंग क्या है? अपने अंदर की पेन को रिलीज़ करना है। ठीक है, आपको जो पेन होता है ना सोच सोच के कि अरे क्यों मैं तो आज तक कभी किसी लड़के के साथ नहीं गया, या किसी लड़के के साथ नहीं गई, या किसी लड़की के साथ नहीं गया। आप लोगों के अंदर जो ऐसे जजमेंट आते हैं ना कि मैं तो कभी किसी के साथ नहीं गया, तो वो पर्सन क्यों गया? तो इस चीज़ को ख़त्म करो। ठीक है, आपका जो ट्विन है अगर वो किसी और के साथ में गया तो वहाँ पे उनका कोई ना कोई कर्मा होगा, इसीलिए वो वहाँ पे गए हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको खुद को फ्रीडम देनी है इस पेन से। ठीक है, आपको खुद की हीलिंग करनी है। हीलिंग आपको सामने वाले को सामने वाले के लिए नहीं करनी है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। हीलिंग आपको उस थॉट से अपने आप को रिलीज़ करने के लिए करनी है। ठीक है, अपनी इनर पीस के लिए करना है। ठीक है। और मोस्टली जो आप लोगों का जो एक फियर आता है ना कि कहीं मेरा जो ट्विन है किसी और के साथ में ना चली जाए या चला जाए, तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना वो आपके ट्विन के साथ ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना। डीएफ एनर्जी वैसे ही इमोशनल होती है, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में, डजंट मैटर। तो ये वाली चीज़ें होती हैं कि लाइक आपको उस पर्सन से इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, और तो ये जो हर्ट है ना ये बहुत ज़्यादा आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा आपको हिट करता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपको अटैचमेंट होगा उतना ज़्यादा आपको डीप हर्ट होगा, और जितना ज़्यादा आपको फियर होगा उतना ज़्यादा आपका जो ट्विन है, चाहे वो मेल बॉडी में डीएम हो या फिर फीमेल बॉडी में डीएम हो, वो आपको वही चीज़ करके दिखा देंगे 3D में। ठीक है, वही चीज़ वो आपको करके दिखा देंगे। और यहाँ पे इशू क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स क्यों इतना ज़्यादा जजमेंट में जाती है? क्यों? चाहे वो मेल बॉडी में डीएफ हो चाहे वो फीमेल बॉडी में डीएफ हो, दोनों के लिए है। क्यों ये दोनों इतना ज़्यादा जजमेंट में जाते हैं? उसका रीज़न क्या है कि मैं तो इतनी जेन्युइन थी या था, फिर इसने ऐसा क्यों किया? मैं तो इसके लिए लॉयल था, मैं तो इसके लिए लॉयल थी, फिर इसने ऐसा क्यों किया? इसने तो मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका जो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है वो ट्रस्ट ब्रेक नहीं हुआ, वो आपका ईगो हर्ट हुआ है। ठीक है, और आपका जो हर्ट है, आपका जो दिल है वो भी यहाँ पे हर्ट हुआ है, समझे? तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ लिख के रख लो, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है पूरी लाइफ में। मैं आपको बता रही हूँ, यूनियन अगर हो भी जाता है उसके बाद भी अगर कोई फियर आपके अंदर आता है कि मेरा जो ट्विन है वो ये चीज़ ना करे, तो अगर हीलिंग स्टिल इनकम्प्लीट है तो वो पर्सन आपको वही चीज़ मिरर करके दिखा देगा। तो उससे बेटर क्या है, अपने आप को हील करो, उस पेन से बाहर निकालो। ठीक है, एक्सेप्ट करो कि वो मेरा मिरर है,
वो कोई और इंसान नहीं है, मैं और वो एक ही हैं, हम दोनों सेम हैं, बस अलग अलग बॉडी में हैं, सेम सोल हैं। तो इसीलिए हम लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सोलमेट जर्नी है या फिर कोई कार्मिक जर्नी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप दोनों सेम सोल हो, दैट्स वाई आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। और ये जो जजमेंट है ना, जब तक आप उसको रिलीज़ नहीं करते, हील नहीं करते ना, और जब तक आप अपने ट्विन से इस बारे में खुलकर बात नहीं करते ना, तब तक क्या होता है कि जो क्लोजर आपको नहीं मिलता ना, तो जजमेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग सेम हर्ट को बार बार रीप्ले करते रहते हो। ठीक है, बार बार उसी को सोचोगे, बैठ के उसी को रीप्ले करोगे। उसके कितने रिलेशनशिप थे, वो कितनों के साथ गए, उन्होंने कितनों से बात करी, क्या कोई फिजिकल इंटीमेसी भी थी, और अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ फिजिकल भी थे, क्यों थे फिजिकल, मेरा वेट क्यों नहीं किया। तो ऐसे जजमेंट आप लोग जो देते रहते हो ना अपने ह्यूमन माइंड से, ठीक है, तो ये सारे 3D के ब्लॉक्स हैं। दूसरा, अगर आपको इतना ही डाउट है तो आप अपने डायरेक्टली अपने ट्विन से बात कर लो। अगर आपको लग रहा है कि आपके जो ट्विन है उन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, तो अपने आप को हील करो और डिवाइन टाइमिंग का वेट करो। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप लोग माप इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका जो ईगो है, ईगो आपका हर्ट होता है। आपका ईगो क्या बोलता है कि ये तो गलत था, इसने तो गलत किया। और आपका जो दिल है वो क्या बोलता है कि मैं तो अभी भी इससे प्यार करता हूँ या अभी भी इससे प्यार करती हूँ, मेरा जो हर्ट है वो इसी से कनेक्टेड है। और ईगो और हर्ट के बीच में आप लोगों को जो एक कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो चलता रहता है। ईगो आपका अपने ट्विन को माफ़ नहीं कर पाता, और किसी भी रिलेशनशिप में जब तक ईगो रहेगा तब तक वो रिलेशनशिप कभी भी अच्छे से वर्कआउट नहीं करेगा। इसीलिए हम सभी लोगों को बार बार ईगो डेथ से गुजरना पड़ता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, चाहे वो डीएम हो या वो डीएफ हो। और अगर कुछ लोग अपने ट्विन के साथ में कॉन्टैक्ट में हैं, स्टिल वो अपने ट्विन को जज कर रहे हैं, बैठ के एजम्पशंस बना रहे हैं माइंड में कि अरे नहीं उसने तो ऐसे भी किया होगा, क्या पता वो इसके साथ में भी हो, क्या पता उसके साथ में। अरे भाई, जाकर एक बार उससे बात कर लो ना। क्यों अपने माइंड में एक स्टोरी बिल्ड कर रहे हो बैठ के, क्यों अपने माइंड में एक मूवी चला रहे हो। सामने वाले से जाके बात कर लो, इतना आप लोगों को है तो। नहीं, सामने वाले से बात करने में तो आपको फियर आता है। फियर क्यों आता है, पास्ट में तो हम दोनों इतना ज़्यादा लड़ झगड़ चुके हैं, अब बात कैसे की जाए। भाई बात नहीं करोगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी, वरना स्टक रहो उसी चीज़ में, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं वो अपने ट्विन से डायरेक्टली इस बारे में बात करें, जो नहीं है वो अपने आप को हील करें। लेकिन देखो, हीलिंग तो देखो दोनों को करनी है, जो कॉन्टैक्ट में है उनको भी, जो नहीं है उनको भी। हीलिंग ज़रूरी है, अपने आप को हील करना ज़रूरी है। इस चीज़ से बाहर निकलिए, इस पेन से बाहर निकलिए, एक्सेप्टेंस में आइए कि कोई बात नहीं, ठीक है, ये उसके अपने कर्मास थे। अपने माइंड को समझाओ, अपने हर्ट को समझाओ कि जो होना था वो तो हो चुका, और उसकी लाइफ में वो चीज़ें तब थी जब मैं नहीं था या मैं नहीं थी, तब था। और अगर आपके आने के बाद भी उन्होंने ऐसी हरकत करी कि वो किसी थर्ड पार्टी में गए, तो ठीक है, वो कर्मा था उनका, उनके अपने लेसन्स थे वहाँ पे, इस वजह से उनको जाना पड़ा। एट द एंड तो ये पर्सन मेरा ही है ना, ये तो मुझसे ही प्यार करता है ना, या तो मुझसे ही प्यार करती है ना। तो क्यों आप लोग अपने ट्विन को इतना ज़्यादा जजमेंट देते रहते हो, है ना। तो ये जजमेंट बंद करो, फॉरगिवनेस लेकर आओ। ठीक है, उन्होंने जो भी किया है ना, वो सिर्फ उनका कर्मा नहीं था, आपका भी कर्मा उसमें इंक्लूडेड था। तो इस तरह के जो जजमेंट है उसको देना बंद करो, अपने ट्विन को माफ़ करो, चाहे वो मेल बॉडी में डीएम एनर्जी हो, चाहे वो फीमेल बॉडी में डीएफ एनर्जी हो। क्योंकि अब जो भी टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ ना आप लोगों के सामने, मैं दोनों ही ट्विन्स के लिए लेकर आ रही हूँ, चाहे वो किसी भी बॉडी में हो। यहाँ पे मैं सिर्फ एनर्जी की बात करती हूँ, मैं किसी जेंडर की या किसी बॉडी की बात मैं नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है दोनों ही ट्विन फ्लेम्स, चाहे वो फीमेल बॉडी में हो चाहे वो मेल बॉडी में हो। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपने इन वुंड्स पे काम करो। पता नहीं क्यों मुझे, बट इस टॉपिक पे ना बहुत ज़्यादा बार बार डिवाइन चैनलिंग हो रही थी, तो मुझे लगा शायद मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। क्या पता कुछ ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे स्टक हो, जिस वजह से वो अपनी यूनियन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, है ना। तो इस जर्नी में हमारे जो ब्लॉकेजेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपने ट्विन को माफ़ करो। ठीक है, आपके ट्विन ने अगर आपसे पास्ट में कोई बदतमीजी कर दी, आपको गुस्से से चिल्ला दिया, कुछ बोल दिया, तो देखो वो आपके लिए ट्रिगर था। अगर वो ट्रिगर नहीं देते तो आप शायद यहाँ पे हील नहीं होते ना। तो माफ़ कर दो ना उस पर्सन को। आप और वो सेम ही तो हो, अलग थोड़ी ना हो। तो क्यों आप अभी भी वो वाला जो फियर है उसको बैठे हुए हो उसको लेकर। तो ये चीज़ें मत करो प्लीज़, अपने आप को हील करो। ठीक है, अपने ट्विन को फॉरगिव करो, वो और आप एक ही हो, और एट द एंड आप लोगों को यूनियन में ही आना है। आप लोग अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो लिख के रख लो, आप किसी और रिलेशनशिप में नहीं जा पाओगे, कितनी भी कोशिश कर लो। तो जब एट द एंड आज नहीं तो कल आपको इसी पर्सन के साथ में मैरिज भी करनी है, इसी पर्सन के साथ में आपको सारी चीज़ें करनी है, तो फिर क्यों खुद भी परेशान हो और सामने वाले को भी आपने ब्लॉक कर रखा है हर जगह से। अनब्लॉक करो, खुद को भी अनब्लॉक करो उन थॉट से। ठीक है, अपनी हीलिंग करो, अपनी जर्नी में फोकस करो। समझ गए। तो प्लीज़ यही मैसेज है मेरा आज आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे डिवाइन चैनलिंग हो रही थी कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, जो जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, है ना। तो आप लोग मुझे बताना कि क्या सच में आप लोगों को इस वीडियो की नीड थी, क्या ये ब्लॉकेजेस आप लोगों के अंदर थे। अगर हैं तो उसको हील करो। ओके,
तो ठीक है, आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, हैव अ गुड डे।